ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड दूसरा सर्ग। वन के भीतर श्री राम लक्ष्मण और सीता पर विराट का आक्रमण। रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करते समय सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा लेने के श्री रामचंद्र जी पुनः वन में आगे बढ़े। जाते जाते लक्ष्मण जी सहित श्री राम ने वन के मृग मध्य भाग में एक ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहाँ बहुत से रीछ और बाघ रहा करते थे। वहाँ के वृक्ष लता और झाड़ियाँ नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। उस वन प्रांत में किसी जलाशय का दर्शन होना कठिन था। वहाँ के पक्षी चहक रहे थे। झिंकुर की झंकार गूंज रही थी। भयंकर जंगली पशुओं में भरे हुए दुर्गम वन में सीता के साथ रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस को देखा जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उस स्वर में गर्जना कर रहा था। उसकी आंखें गहरी, मुंह बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल था। वो देखने में बड़ा भयंकर घृणित बिडौल बहुत बड़ा विकृत भेष में युक्त था। उसने खून से भींगा हुआ और चर्बी से गिला ब्याग चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों का त्रास पहुंचाने वाला वह राक्षस यमराज के समान मुँह बाए खड़ा था। वह एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 चितकबरे हिरण सहित दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का बस्तक जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी गांठ का झोर झोर से दहाड़ रहा था। श्री राम, लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता को देखते हुए क्रोध में भरकर भैरवनाद करके पृथ्वी को कंपित करते हुआ उन सबके ओर इस प्रकार दौड़ा जैसे प्राणांतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। उन विदेहनंदिनी सीता को गोद में लेकर कुछ दूर तो खड़ा हो गया। फिर वो दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष बाण और तलवार लिए दंडक बाण में घुस गए। अतः जान पड़ता तुम्हारा जीवन छिन्न हो चला है। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा ज्योति स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हो सकता है? अधर्म प्रायण, पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाला तुम कौन हो? मैं विरोध नामक राक्षस हूँ। प्रतिदिन ऋषियों का मांस का भक्षण करते हुए हाथ में हस्त शस्त्र लिए दुर्गम वन में विचरता हूँ। यह स्त्री बड़ी सुंदरी है, अतः मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों से मैं युद्ध स्थल में रक्तपान करूँगा। दुरात्मा विराट की यह दुष्टता और घमंड से भरी बातें देखकर जनक नंदिनी सीता घबरा गई और जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता है, इसी प्रकार वह देख के कारण थर थर काँपने लगी। शुभ लक्षणा सीता को सहसा विराट के चंगुल में फंसी देखकर श्री रामचंद्र जी ने सूखते हुए मुंह से लक्ष्मण को संबोधित करके कहा, स्वामी देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सती साधी पत्नी सीता विराट के अंक में व्यवस्थापूर्वक जा पहुंची है। अत्यंत सुख में पली हुई यह सुसनी राजकुमारी सीता की यह अवस्था, हाय कितने कष्ट की बात है। लक्ष्मण, वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति थी, कैकेयी की अभिष्टि थी और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने वर मांगा, वह तो आज ही शीघ्रतापूर्वक सिद्ध हो गया। तभी तो दूरदर्शनी कैकेयी अपने पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर नहीं संतुष्ट हुई थी, जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया और मेरी मझली माती कैकेयी आज इस समय सफल मनोरथ हो रही है। विदेही नंदिनी को कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए कोई नहीं है। सुमित्रा नंदन, पिता की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ जितना अब हुआ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक के आंसू बहाते हुए लक्ष्मण कुपित होकर मंत्र से अवधूत हुए सर्प की भांति फुफकारते हुए बोले, कुकुश कुलभूषण, आप इंद्र के समान प्राणियों के स्वामी से रक्षक हैं। मुझ दास के रहते हुए आप किस लिए अनाथ के भांति संतप्त हो रहे? मैं अभी कुपित होकर अपने बाण से इस राक्षस का वध करता हूँ। आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारने गए प्राण शून्य विराट का रक्त पिएगी। राज की इच्छा रखने वाले भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ है, उसे आज मैं विराट पर छोड़ूंगा, जैसे ब्रजधारी इंद्र उस पर्वत पर अपना ब्रज छोड़ते हैं। मेरी भुजाओं के बल के वेग से बेगवान होकर छूटा हुआ मेरा महान बाण आज विराट के वक्ष स्थल पर गिरे, जिनका शरीर से प्राणों का अलग करे। तत्पश्चात यह विराट चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम में अरण्य कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ।